आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। इस वक्त हम पहुंचे हैं सहारनपुर के क्षेत्र 62 फुटे पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में जनता क्या चाहती है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ काफ़ी बीजेपी के जो है कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? फैसल अंसारी। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, काम करा रही, विकास करा रही। तो एक तरफ बात हो रही है कि भेदभाव हो रहा है काफ़ी, तो क्या लगता है इस बार? भेदभाव कुछ नहीं है, ये सब जितनी भी पार्टी हैं ये सब मिलके ये सोच रही है कि हम अपनी सरकार बना लें किसी तरह को, फिर लोग बाकी इसी तरह परेशान रहेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अब रोजगार भी मिल रहा और प्रधानमंत्री आवास योजना से कितना फ़ायदा हो रहा मुसलमानों को, जिन पर घर नहीं उनको घर मिल रहा। आयुष्मान कार्ड ले लो, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हो रहा। पता नहीं कितनी अन्य बहुत ज़्यादा योजना चल रही दुनिया भर की, जिनसे हमारे मुस्लिम भाई वाकिफ भी नहीं है। हम तो उनको पार्टियां तो बोल लेंगी, विपक्ष पार्टियां तो बोल लेंगी, पर हमें क्या है कि हमें मोदी को ही जिताना है, वोट हमें मोदी को ही देनी है, ठीक है। बाकी जो गलियों में सड़कें बन चुकी, सभी जगह सड़कें बन चुकी, पुल भी बन रहे हैं। बाकी 5 लाख का जो अभी भैया ने बताया है कि वो सभी को लाभ मिल रहा है, नीची जाति को भी, ऊपर को भी, सभी को ही, ठीक है जी। लाभ तो मिल रहा है, लेकिन रोजगार भी तो काफ़ी ख़त्म हो चुके। रोजगार देखो, मेहनत करने वाले को कभी रोजगार कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। एक बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और घर बैठ के कमा रहा है, पर वो शिक्षित है। भाई शिक्षित होना जरूरी है सभी को। अब क्या है कि मोदी घर घर थोड़ा पढ़ाने के लिए आएगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। अब सोचते हैं लोग बाग कि हमें घर पे 2.5 लाख रुपए दे के जाए, 5 लाख रुपए दे के जाए, कौन दे के जाएगा? कोई भी नहीं देगा, बिना करे कुछ नहीं है। आज मैं भी एक आम आदमी हूँ, पर मैं भी बहुत अच्छे ठीक ठाक कमा लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं अपना हाथ का कारीगर हूँ। अब क्या है, लोग बाग काम ही नहीं करना पसंद करते, सोचते हैं कि बस हमें तो मोदी देगा, रोजगार मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो भ्रष्टाचार हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। हम सोचे मोदी सरकार तो कायदे कानून नियम सब लाती है, पर कोई सुनता ही नहीं। हर चीज़ का विरोध करना है बस। हमने कहा कि कहीं मशीन ख़राब है, कहीं कुछ ख़राब है, बस कुछ ना कुछ बोलना है। बाकी क्या है कि सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा विकास करा रही है, गुंडागर्दी सभी चीज़ ख़त्म हो चुकी। बिल्कुल भाई, आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ को। अब क्या है कि देखो आज के टाइम में एक बंदा 20,000 रुपये भी कमा रहा है, 10,000 रुपये भी कमा रहा है। अब हर आदमी सोचता है कि मैं क्यों करूं। अब घर पे बैठा टाइम ही काट रहा है, बस दोस्त सरकार को देना है। वरना इतने ऑनलाइन रोजगार है दुनिया भर के। आज के टाइम में आदमी क्या सोचता है, बस विंडो पे गेम खेल लूँ या फिर अपना कहीं से भी मैं सोचता है 1 का 10 कर लूँ किसी भी तरीके से। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको खुद ही करना पड़ेगा सबको, ठीक है जी। तो क्या बदलाव चाहते हैं? क्या 24 में वाकई बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है? देखो कांग्रेस तो प्रयास करेगी। देखो मुद्दे तो 2 होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दा हो, पर यह है कि उससे कुछ नहीं होगा। सरकार मोदी की आएगी, इतने सख्त कायदे कानून आ रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, जीतेगी मोदी। देखो आगे भी बढ़िया अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं मोदी सरकार ने, और अच्छी फैसिलिटियाँ दी है हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में देख लो आप, ठीक है जी। तो हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। क्या चाहते हैं 24 में बदलाव होना चाहिए, नहीं? बदलाव तो ऑलरेडी है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी तीसरी बार इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी लाभ दिया है और दूसरी तरफ महंगाई भी तो हो रही है ना, दूसरी तरफ बेरोजगारी। महंगाई बताए कहाँ है? महंगाई पहले मजदूर की दिहाड़ी क्या थी? पहले मजदूर की दिहाड़ी क्या थी और आज मजदूर की दिहाड़ी क्या है? कहाँ है महंगाई? रोजगार भी तो नहीं, महंगाई नहीं है। देखो अगर आपको अच्छे अपने आने वाला कल देखना है अच्छा आपको, तो आज तो आपको लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पे और आज लड़ रही है, कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, वैसे तो आज भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है पूरे देश के अंदर, और कल इससे भी बेहतर हम देश की तरफ बढ़ रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अगर आप हमारी सरकार आती है तो ये महंगाई खत्म होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो महंगाई करने की ये जो महंगाई की जो देन है, कांग्रेस पार्टी की तो देन है। 70 साल देश पे कौन काबिज थे? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 70 साल। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने टाइम से आई? दूसरा कार्यकाल तो है भारतीय जनता पार्टी का और तीसरा कार्यकाल अब होने जा रहा है। तो ये तो विपक्ष है, मुद्दा कोई है नहीं, तो कुछ तो कहेगा विपक्ष, सीधी सी बात है। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है कोई भी।
बस उल्टे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने हैं और तो कुछ भी नहीं है। 3 कानून पास करिए, बताओ कितने अच्छे कानून है, सारे जनता के हित में है नहीं तीनों के तीनों कानून। मॉब लिंचिंग करने वालों के लिए कितना अच्छा कानून बनाया। रोड पे चलते हो कोई भी किसी को भी कीड़े मकोड़ों की तरफ मसल देता था, उसके लिए कितना अच्छा कानून है। 90 दिन के अंदर अंदर कैसे ही मुकदमा हो आपका, निस्तारण होने का काम होगा उसका। तो ये सब जनता के हित में तो है। बताओ सरकार को क्या फ़ायदा है इससे? सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है इससे। सरकार कर रही है, धीरे धीरे काम चल रहा है और अच्छी दिशा में काम चल रहा है, तो की दिक्कत क्या है? सब आम जनता के लिए ही है। अभी जो कानून बीजेपी ने अभी पास तो नहीं किया, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक तरफ जो है इसको कानून को अभी लागू की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर हो गया ये जनता के हित में है कानून, ये जनता के हित में है, सभी के साथ है। तो ड्राइवर तो कल को मेरे साथ में भी कोई हादसा हो सकता है। कल को मैं रोड पे, अगर हम रोड पे खड़े हैं, कोई भी आकर के आएगा हमें कुचल के चला जाएगा, तो ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है ना। ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। कम से कम रोड पे चलने वाला हर कोई मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे कोई ट्रक वाला हो, कम से कम ध्यान से तो चलेगा। डर तो दिमाग में होगा ना। इससे पहले तो कोई डर ही नहीं था उसके दिमाग में। हम लोगों को तो वो कीड़े मकोड़े समझता है, उसे नहीं पता नीचे कौन चल रहा। लेकिन अब कम से कम वो देख कर चलेगा कि हाँ नीचे कोई चल रहा। तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कानून पास होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना तो चाहिए। एक तरफ तो विरोध की कर रहे हैं ड्राइवर, विपक्ष कर रहा है विरोध, और बन रहा विपक्ष कर रहा है और तो कोई भी नहीं कर रहा। अभी चक्का जाम किया हुआ था ड्राइवरों ने, अभी सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया है। ये सब विपक्ष के लोग हैं और क्या है। क्योंकि अभी कांग्रेस 24 पार्टी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। वो किसी ना किसी को होगा, देखो थोड़ा वो मौन इसलिए है ना क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस विषय में अगर बात की जाए ड्राइवरों को लेकर, तो इसलिए जो है चुप है। लगातार एमपी ना होने के कारण भी जब भी है ना, जब भी गांव में शहर में काम लगातार करते आ रहे, और इनको एमपी बना दिया। हम कोई गया वहाँ से मिलने के लिए, इन्ना एमपी साहब मिलना, इनने का भी नहीं, उनसे बात कर लो। पीए साहब बैठे, उनसे मिल लो, उनसे मिल लो, उनसे मिल लो। हमारे एमपी साहब खुद डायरेक्ट मिलते हैं और कुछ समस्या पूछते हैं, उसको समस्या का हल कराते हैं। वो ये नहीं पूछते मुसलमान है कि हिंदू है, कोई भी जाए उसका काम हो गया आएगा वहाँ से, कोई भी वो ऐसा खाली हाथ नहीं आएगा। तो और लोगों से भी हम बात करेंगे। आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? आदिल। आप क्या कहना चाहेंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या बदलाव चाहते हैं? क्या कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी? जी अमन चाहिए, वैसे बहुत अच्छा अमन चल रहा है, क्रम है, और क्या चाहिए? सुख शांति की ज़िंदगी है, और क्या चाहिए? हर कोई आम आदमी मजदूर है, ये जो कानून निकला है जैसे कि अन्ना गाड़ी का आप हर एक पे बाइक या वो थोड़ी ना हो सकता। बदलाव क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं या कांग्रेस की? क्योंकि फिलहाल 2 ही मुद्दे हैं, फिलहाल फ्रंट पे 2 ही हैं। तो क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या कांग्रेस की? नहीं, बीजेपी की आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमन है, अमन नहीं रहेगा। बीजेपी की सरकार ही क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस भी तो अच्छा काम कर रही है, पहले भी उसने अच्छा काम। अमन तो अब है ना, अमन तो है, लेकिन एक चैन तरफ अमन चाहिए, और चैन अमन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आम नागरिक के हाथ में क्या है? आम नागरिक को क्या चाहिए? चैन अमन, वो है बस, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो 2024 अभी लोकसभा चुनाव आने वाले, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश तो यही है, ये पार्टी अच्छी है बीजेपी की, कोई दिक्कत नहीं तो है। किसको वोट देना चाहिए जनता को? बीजेपी को। बीजेपी को वोट। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? वो ये कार्यकर्ता है हमारे साथ बीजेपी के। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान पठान है। तो जैसे कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या अभी जो बीजेपी ने अभी कानून लागू तो हुआ नहीं, लेकिन करने जा रही है, फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, अभी उसके बाद ही देखा जाएगा, तो क्या ये ड्राइवरों के हित में सही होगा या नहीं? इस संबंध में बताएं हमें। देखिए, ड्राइवरों के हित में सही है या नहीं है, लेकिन 130 करोड़ देश की जनता के लिए यह कानून उनके हित में है, और जो कानून लागू होना ही सही है। क्योंकि आज के टाइम में देखा जा रहा है कि अनसर्ट गाड़ी चलाते हैं लोग, कुछ चले जाते हैं, ड्राइवर का कुछ नहीं जाता, जानता है उनका जिनका लड़का है, जिसका भाई है, जिसका पति है, उनका जाता है। तो इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए, इतनी दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने जो भी कानून लिया है देश की 130 करोड़ की जनता के लिए, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया कानून है, और इस कानून को पास होना चाहिए। तो अभी जनता आपको देख रही है, तो 2024 में आप जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, मैं 2024 में जनता से ये अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है बीजेपी को दिलाने का काम करे। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कोई भी योजना हो, कैसे भी मतलब लोगों को सुविधा पहुँचाई जाए, वो सीधा उसके तक पहुँचती है।
कांग्रेस भी रही, समाजवादी भी रही, सभी सरकारें रही, लेकिन ऐसी योजनाएं का लाभ किसी सरकार ने देने का काम नहीं करा जो इस वक्त बीजेपी सरकार देने का काम कर रही है। अभी राम मंदिर के ऊपर भी अभी अभी विषय चल रहा है हमारा, राम मंदिर की शुभारंभ होने जा रहा है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह सरकार का फैसला था या कोर्ट का फैसला था। सबसे बड़ी बात है, हमने कोर्ट के फैसलों को मानते हुए इस फैसले को स्वीकार करा है, और जो कोर्ट का फैसला था वो हमारे खुदा का फैसला था, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। तो हम और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। एक हमारे साथ मौजूद हैं कार्यकर्ता जिन्होंने नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? फिरोज सिद्दीकी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी की सरकार आनी चाहिए कांग्रेस की? सरकार अब भी और दूसरी बात भी है, तीसरी बार में भी आएगी, अब भी है सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ताओं से हमने बात की, लगातार हमें जो है आश्वासन मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। ऐसा बीजेपी में है क्या? देखो बात सुनो, बीजेपी में सबसे पहली बात यह है कि महिला सुरक्षित चल रही है। बीजेपी के अंदर यह है कि लोगों पर लूटपाट नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार के अंदर यह भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। और जो विपक्ष पार्टी तरह तरह की साजिश रचकर और गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है और गरीबों को साथ लेकर चल रही है, और जो गरीबों को साथ लेकर चलता है तो उसको ऊपर वाला भी साथ देता है। तो 2024 में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम कुछ नहीं, जनता तो खुद सोच रही है कि चुनाव हो और हम वोट दें। अपील की ज़रूरत उनको है जो विपक्ष पार्टी दंगा फिराने का काम करते हैं और लोगों को भड़का के अपने वोट बतौड़ने का काम करते हैं और मुसलमान को गुमराह करके उनके वोट लेकर घर बैठने का काम करते हैं। उनको ज़रूरत है, हमें अपील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार दोबारा मुस्लिम समाज के अंदर और समाज के अंदर इस कदर का विकास हो रहा है, हद से ज़्यादा योजना घर घर पहुँच रही है। सुरक्षा हर मुस्लिम समाज को मिल रही है और सुरक्षा उन महिलाओं को मिल रही है जो घर से बाहर जाती हैं, अपने काम से स्कूल जाती हैं, उनको सुरक्षा मिल रही है। पिछली सरकार के अंदर, समाजवादी सरकार के अंदर कोई सुरक्षा नहीं थी, कुछ नहीं थी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, लड़ाई झगड़े, दुनिया भर का मुसलमान जेल गया समाजवादी सरकार के अंदर। और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल, और इंशाल्लाह यही रहेगा हमारा मामला। तो हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की, आइए और लोगों से भी बात करते हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजीब। तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो 2024 में क्या बदलाव चाहते हैं आप? सरकार बीजेपी की या कांग्रेस की आनी चाहिए? भाई कांग्रेस की नहीं है, आप ये भाजपा की होनी चाहिए। भाजपा की क्यों? ये इसलिए है भाई, ये गरीब आदमी को सब कुछ आती है, समझ गए। अब गरीब आदमी चाहता है कि भाई कि शांति रहे, कुछ कहा ना जाए, रेडी ठेली वाले को आना जाना, भाई जो रकम लेते हैं ठेली चला गए, वो लूट बात हो जाती थी पहले, अब नहीं होती। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये और योगी ने ये जो है ये सारा काम ख़त्म कर दिया है। तो इस वजह से जो है विकास कर रही है हमारी सरकार, जो भाजपा सरकार, और विकास ही करती रहेगी। धन्यवाद। विकास तो हो ही रहा है, एक तरफ महंगाई भी तो बढ़ रही है ना जी। महंगाई तो ऐसे ही तो यह है, महंगाई कुछ नहीं है, आदमी मेहनत करे, भाई थोड़ा तो सामना करना ही पड़ेगा, मजदूरों को भी करना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी पार्टी आती है तो महंगाई पे सबसे पहला ध्यान दिया जाएगा और रोजगार मिलेगा, खातों में पैसे आएंगे लोगों के। और जी पैसे तो आएंगे ही, वो चाहे 1000 आओ या 500 या 100 आओ, वो तो मेहनत के ऊपर बात है। थोड़ा जो हम कष्ट करेंगे, हमारे ऊपर भी कर रहे हैं वो, तो इसलिए थोड़ा सा सबको ही झेलना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये नहीं है कि एकदम से भाई एक सीढ़ी चढ़ेगा आदमी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो है एकदम से ऊपर डंडा पकड़ ले, ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, चलती रहेगी। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे 2024 हमारे चैनल के माध्यम से, क्या वोट कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए? भाई वोट की तो बात ऐसी है, जिसे रखता है ऊपर वाला उसे कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। जिसे वो रखेगा, जिसके हक में चल रहा है, ये काम सही कर रही है, इसी को रखेगी, इसमें कोई किसी का वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो और लोगों से बात करते हैं। तो क्या 2024 में जो है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए या बीजेपी की, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? बस वो तो वैसे तो टाइम बताएगा किसकी सरकार आएगी। जी जी। फिलहाल तो जितने भी चांस है वो सारे बीजेपी के लग रहे हैं। हिंदुस्तान में जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी की सत्ता फुल बहुमत से आ रही, और यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि 2024 में
सत्ता जो है वो बीजेपी की आएगी। अभी आपने इलेक्शन भी लड़ा था, आपने वार्ड 67 से इलेक्शन लड़ा था, तो आपने बीजेपी से लड़ते आपने तो निर्दलीय लड़ा था। जब आप कह रहे हैं मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक जो जनरल बात है वो बता रहा मैं आपको। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। किसी पार्टी से नहीं हो आप? ना मैं किसी पार्टी का, मैं तो आम आदमी हूँ। और मैं जो आपको जनरल बात है वो बता रहा, जो हिंदुस्तान में फिलहाल जो चल रहा, मैं वो उसकी आपको सच्चाई बता रहा। अभी राम मंदिर में भी शुभारंभ होने वाला, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बस उसमें क्या, वो तो धर्म का मामला है, उसमें तो बोलना भी ना चाहिए। वो धर्म का मामला, वो जो भी होगा वो धर्म का। तो कोर्ट का मामला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया और उसका पालन भी हो गया। जो होना था वो हो गया। वो तो धर्म का है मामला, जो भी होगा वो धर्म के साथ। तो सहमत हैं आप?